अय्यासी के खेल में एक युवक ने वृद्ध व्यक्ति की ली जान। महज 500 में होता था सारा खेल। खेत में घास काटने आई महिलाओं को बनाता था अपना निशाना। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया वृद्ध व्यक्ति। फिर 500 रुपये को लेकर युवक और वृद्ध में हुआ विवाद। युवक ने वृद्ध को मार किया जख्मी, फिर वृद्ध की हुई मौत। तो आइए सुनते क्या कुछ कह रहे लखीसराय एसपी और गिरफ्तार घूर का है तो वो एक औरत के साथ संबंध कर रहा था और उसी समय उसको देखे तो वो हमको 500 रुपया दे के औरत तक निकाल दिया। ठीक, उसके बाद वो 500 रुपया हमारा दे करते करते 2-4 बार हाथ उठाया हम पे, तो हम कच्चा वेंट लेके 3-4 बार उस पर मारे हैं, उससे मायके। इतने से यही बात है। कितने दिन से तुम साथ में रहते थे तुम? बस 2 ही दिन के आसपास। पहले भी गलत किए हो तुम? नहीं। दोनों मिलके? नहीं। तो पैसे के लेन देन को लेकर क्या किया? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन कुमार। तो जिस महिला के साथ वो शारीरिक संबंध कर रहा था उसके साथ तुम भी शारीरिक संबंध बनाए थे? जी नहीं, वो बन गलत बोल रहे हो। वो बाद में हमको भेजा था। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोशन कुमार। बीते 20 तारीख को मेदनी चौकी थाना अंतर्गत ऋषि पहाड़पुर गांव से सूरज नाम के एक लड़के ने अपनी पिता की हत्या से संबंधित सूचना मेदनी चौकी को थाना को दिया। सूचना देने के बाद और सूरज के द्वारा इस संबंध में एक आवेदन दिया गया कि उसके पिता की हत्या अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा कर दी गई है। इसके बाद हत्या में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ शिवम के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई, जिसमें थाना अध्यक्ष मेदनी चौकी सुनील, साथ ही वहीं से एसआई रंजीत और कमल किस्कू और डीआईओ टीम से विभूति और पंकज को शामिल किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने इस घटना में कारित करने में एक संदेही को पहले रोका, जिसका नाम रोशन था, ऋषि पहाड़पुर का ही रहने वाला। उससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो ये लगा कि यह घटना में शामिल है। एसडीपीओ के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो यह उसने सबसे पहले इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि उसी ने उसकी हत्या की है। और घटना का कारण के रूप में यह चीज सामने आया कि जो मृतक है और ये रोशन, ये दोनों कई एक माह से जो अपना खेत था जिसको बधार बोलते हैं, वहां पर संध्या के समय किसी औरत से पैसा देकर अवैध संबंध कायम करते थे और दोनों बारी बारी से करते थे इस तरह के संबंध। घटना की तिथि को दोनों अपने खेत की ओर गए, मृतक और प्राथमिकी अभियुक्त जो है रोशन, और शाम होने लगा तो मृतक ने रोशन से कहा कि चलो वापस चलते हैं घर, तुम लौट जाओ। तो रोशन लौट गया, लेकिन मृतक नहीं लौटा। तो रोशन को शक हुआ कि ये फिर किसी न किसी औरत को बुलाएगा। तो फिर ये लौट के आया तो इसने उसको आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला के साथ गोपाल मंडल के खेत में देखा। उसके बाद इसने भी उसके साथ शारीरिक संपर्क किया। इसने उस पर दबाव बनाया कि नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। उसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद होने लगी। औरत चली गई, उस समय पैसा मृतक ने दे दिया। उसके बाद इससे मृतक ने पैसा की मांग किया, तो उसी दौरान लेन देन में विवाद शुरू हुआ, हाथापाई शुरू हुआ। इसी क्रम में मृतक ने शुरू में इसकी पिटाई कर दी, रोशन की। उसके बाद रोशन ने गुस्से में आकर जो मृतक का घास काटने वाला कचिया था उसको उठाया और उसी के पिछले भाग से उस पर 4-5 बार प्रहार किया। वह वहीं पर गिर गया और खून निकलने लगा। उसके बाद यह वहां से उसको छोड़कर भाग गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम
से स्पष्ट है कि यह अचानक ये घटना हुई है। दोनों पहले गलत काम में शामिल थे और उसमें पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। तो ये क्या क्या बरामद हुआ है सब? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले एफएसएल की टीम हमारी घटनास्थल पर पहुंची, जिसने इस घटना में प्रयुक्त जिससे मृतक की हत्या हुई थी उस कचिया को बरामद किया, खून लगा हुआ। साथ ही जो मोबाइल था उसको भी बरामद हुआ है और खून लगी मिट्टी भी बरामद हुआ है। और इस पूरे मामले में जो अभियुक्त है रोशन, उसके कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच एफएसएल से होनी है ताकि इसके विरुद्ध जो पुख्ता प्रमाण मिल सके। हालांकि इसने अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की है।